आज मुसलमान यहाँ से चला जाता है तो आपका सारा काम रुक जाता है। राम के कपड़े, राम का पुतला जो है वो मुसलमान बनाता है। जितने भी आपके पिस्कवर है, जो कढ़ाई सिलाई जो कुछ भी है, या जो ये कढ़ाई में देख पहन रहे हो आप, ये सारी मुसलमान कारीगर है। समझ गए? मेहनत कश है वो एक ही थाले में सब खाना खाते हैं, बेकार नहीं करते। आपके घर में क्या है, ये तो रमा का जूठा है, ये पुष्पा का जूठा है, मैं नहीं खाऊंगी, वो नाली में डाल दोगे। ये मेरी जगह है, मेरी चाय मेरा भैया क्यों लेगा? अरे जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। छठी पड़ी निकालो, कश्मीर में जाओगे उनके घरों में शिव जी की मूर्ति मिलेगी। मेरी कोई बात ऐसी पहुंच जाएगी मोदी तक तो मोदी मुझे गिरफ्तार करने आ जाएगा। तो लड़ा तो आप रहे हैं, मैंने कहा था आप क्या मेरे पास माइक लेके आओ। कहाँ से आप? हिंदुस्तान से। अच्छा, हिंदुस्तान में कहाँ से? हिंदुस्तान में मैं हर जगह घूमता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ रात पड़ गई वहाँ मेरा सो जाना है। क्या करते हैं आप जीवन में? इस वक्त तो जीवन में हाथ फैला देता हूँ, जो डाल दे वो मैं जेब में डाल देता हूँ। आज सुबह से मेरे पास ये आ गए, ये सुबह की दिहाड़ी है मेरी आज की। ऐसा क्यों? बूढ़ों को बच्चों ने निकाल दिया, मेरा नहीं। आज भी अखबार पढ़ोगे, एक लड़के ने अपनी जायदाद के पीछे माता पिता भाई बहनों का कत्ल कर दिया। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या उम्र है आपकी बाबा? 15/12/1944 मेरा जन्मदिन है। यूट्यूब में मुझे आप देख सकते हो हंसराज भूटानी के नाम से। कश्मीर आओ तो मेरे पास रहना खाना फ्री है, वहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा। और अगर कोई गाड़ी पे चलाओगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसे कैसे हालात कि अभी आपने दिखाया कि आप यहाँ पैसे भीख मांग रहे हैं? तो अब मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरे पास बैंक का खाता है, ना मेरे पास पेटीएम है। तो जहाँ दो क्या, अभी मतलब चाय फ्री मिली, कचौड़ी फ्री मिली, कोई आएगा तो पानी की बोतल भी फ्री दे देगा। तो ये बुढ़ापे में कुछ सहारा भी मिल जाता है। सारे आदमी, सरकार भी फ्री देती है? सरकार कुछ फ्री नहीं देती है, खाली डंडोरा है। सरकार मेरे को कोई पेंशन नहीं मिलती आज तक, किसी किस्म की कोई भी पेंशन नहीं मिली है। तो दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली घूमते घामते रमता जोगी बहता पानी। चलते रहोगे तो ठीक रहोगे, एक जगह रुके रहोगे, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाओगे। ये एक गाड़ी है, एक लोहे की गाड़ी है, वो भी एक हफ्ता रोकोगे तो उसमें जंग लग जाता है। ये शरीर की हार्ड मास की गाड़ी है, माटी का है ये पुतला। दोस्तों आज माटी दिवस भी है, आज माटी दिवस भी है। ये पंच तत्व का पुतला माटी से बना है। जब तक चाबी भरी राम ने तब तक चले ये पुतला हमारा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक जगह टिक के बैठूं। हमारे बड़े बड़े महापुरुष महात्मा बुद्ध कैसे बने, उन्होंने भी बहुत साल तपस्या की। श्री गुरु नानक जी ने की, आपके जो श्री रामचंद्र जी उन्होंने भी खूब तपस्या की। तो आपको चलते रहने में भलाई है, हर तरह का आदमी मिलेगा। आप हर 10 कदम पे जाओगे वाणी बदल जाएगी, पानी बदल जाएगा। सब्जियों का रंग मूली का यहाँ और है, पंजाब में और है, हिमाचल में और है। तो नाम तो मूली है लेकिन स्वाद भी अलग है, उसकी शक्ल सूरत भी अलग है। आप हर जगह का भ्रमण कर चुके हैं? जी मैं हर जगह कर रहा हूँ और अभी कर रहा हूँ। मेरी किताबें भी लिखी गई हैं। मर्डर इन मर्डर कस्टडी आखिर क्यों, बेटी बचाओ का नारा मेरा है 2009 का। आपका नारा है वो, बीजेपी का नहीं है वो? नहीं जी, गारंटी है मेरी, मेरा डेट लगी हुई है आपकी। ये देखो क्या लिखा है, ऐसी फ़ोटो कहीं मिली? ये मैंने फ़ोटो। लेकिन सुरक्षित तो नहीं है महिलाएं? तो मैंने कब कहा सुरक्षित है? जब नेता लोगों के कोठी में जाओ, वहाँ नौकरों के नाम पर महिलाओं की कोठियाँ हैं ना। तो ये वो क्या कहते हैं 1945-47 में क्या होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। क्योंकि हर एक की, कोई मैं हूँ या कोई हो, हर एक चाहता है कि मैं लूटूँ और अपना तिजोरी भरूँ। लेकिन भर भर खजाना आपने कर लिया, आखिर में जो मन मुट्ठी में लाए थे वो भी छोड़ जाओगे। आखिर में रोते रोते आए जगत में, हाथ पसारे जाते जगत से, हाय हाय मेरी कोठी, हाय हाय मेरा बंगला, वो ले गया। अच्छा, फिर भी देखिए भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं,
भ्रष्टाचार तो शुरू से चलता आया है। जब राम और सीता सब जो है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, माता कौशल्या है, माता कैकेयी है, जब उन्होंने आपस में भैया बेटों का जो है भेदभाव कर दिया, माँ ने किया ना, दोनों माँ थी, राम सबको पूछता था, फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार तो हुआ ना। जब राम के युग में हुआ तो आज तो फिर कलयुग है, तो फिर इसमें कसर क्या रह गई? वहाँ भी तो माँ बाप मामा ने भेदभाव किया ना। अच्छा, अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने देखा पहले इतने विवाद, जैसे अब हम देख रहे हैं जैसे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। पहले होता था, वो क्या है, 500 साल तो अयोध्या का केस चला। उस वक्त ज़मीन का क्या भाव था? 4 आने गज, 8 आने गज, कुछ भी है, 100-200 रुपए की। 500 साल आपने केस लड़ा, क्या फ़ायदा मिला? कितना पैसा खर्च हुआ? अगर वही कहते भैया तू इसको रख लो, अगर तुम हमें हमारा मंदिर एक बगल में बनाने दो या बना दो तो हम आपस में भाईचारे में रह लेंगे, पर नहीं, ये मेरी जगह है, मेरी चाय मेरा भैया क्यों लेगा? अरे जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। छठी बड़ी निकालो, कश्मीर में जाओगे उनके घरों में शिव जी की मूर्ति मिलेगी। जब रामायण का सीरियल चलता था उस वक़्त माँ बाप उसको कहते थे, वो सीता का शब्द बोलते थे बच्चे, कहता सीता नहीं, सीता माता कहो। ये कश्मीरी मुसलमान बोलते थे। शिव जी की फ़ोटो आपको हर घर मिलेगी, क्योंकि शिव जी के अमरनाथ यात्रा से उनको रोज़ी रोटी मिलती है। हर जगह जितने भी खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, वो सब मुसलमान गुज्जर है। वो जम्मू में भी हमने देखा है सारे मुसलमान है। आज मुसलमान यहाँ से चला जाता है तो आपका सारा काम रुक जाता है। राम के कपड़े, राम का पुतला जो है वो मुसलमान बनाता है। जितने भी आपके पिस्कवर है, जो कढ़ाई सिलाई जो कुछ भी है, या जो ये कढ़ाई में देख पहन रहे हो आप, ये सारी मुसलमान कारीगर है। समझ गए? मेहनत कश है वो एक ही थाले में सब खाना खाते हैं, बेकार नहीं करते। आपके घर में क्या है, ये तो रमा का जूठा है, ये पुष्पा का जूठा है, मैं नहीं खाऊंगी, वो नाली में डाल दोगे। आप नवरात्रों में देखोगे सड़क चौराहों पर क्विंटलों अनाज, हलवा पूड़ी जो है ना पकाकर वो औरतें जो है देती हैं, तो वो जो कंज के जो है ना पैसा रख लेती है जेब में, और वो जो पूड़ियाँ सड़क के चौराहे पर पड़ी होती हैं जो बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, वो माता नहीं खाती। अच्छा बाबा, हम आजकल देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। जैसे अभी हमने संभल में घटना देखी, हरिहर मंदिर था, छोटा सा था तब से सुनते थे ये कुतुब मीनार विष्णु ध्वज है, पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी, फलां ने बनाई थी। मुझे ये बताओ कि उसके अलावा जितने महल बने हैं, जो क्वार्टर बने हैं मुसलमानों के टाइम के, क्या उसको किसी ने कहा कि ये हिंदू का बना हुआ है? किसी ने कहा है कि ये जो है, आप दिल्ली में घूम जाओ, आप सैकड़ों मस्जिदें मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा आपको। वो सुंदर नर्सरी में चले जाओ, हुमायूं के क्षेत्र, वो जो कुतुब मीनार के पिछली से तरफ चले जाओ, तो वहाँ सब, वहाँ क्यों नहीं कहते कि ये हिंदू का बना हुआ है? अरे भैया, मानो तो ये गंगा है, ना मानो तो पानी है। अब वो कहते हैं कि जमुना साफ क्यों नहीं होती? कभी नहीं होती। रमता जोगी बहता पानी, अगर पानी का बहाव होगा तो वो साफ रहेगा, रुका हुआ पानी गंदा रहेगा। ये जनता अब रुकी हुई है क्योंकि इसमें अब बढ़ोतरी नहीं है। अब हमारे श्रीमान भगवत स्वरूप जी ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करो। पहले नारा था हम 2 हमारा 1, फिर नारा हम 2 हमारे 2, तो अब हमारे वो कहते हैं हम 2। मोहन भागवत की बात करें, आरएसएस लीडर तो नंबर 1 है, मोदी को बनाने वाला भगवत मान है। आपको लगता है नेता लड़वाने का काम कर रहे हैं? नेता लड़वाने काम नहीं करते, आप खुद लड़ाते हो। आप देखो, आप यहाँ खड़े हो गए ना, आप मेरी कोई बात ऐसी पहुँच जाएगी मोदी तक तो मोदी मुझे गिरफ्तार करने आ जाएगा। तो लड़ा तो आप रहे हैं। मैंने कहा था आप मेरे पास माइक लेके आओ। अभी आपने पूछा मीडिया में, कहा मैं तो बातचीत कर रही थी चुनाव के ऊपर, आप आ गए, मैंने बातचीत कर ली, आपका तजुर्बा है इसलिए बात किया। तजुर्बा नहीं, वही तो बात हुई। बूढ़े को है, बूढ़े को जुबान पे अब लगाम देने दो। एक चुप 100 सुख, समझ गया? एक चुप 100 पे भारी, 100 पे 100 सुख, समझ गए मेरी बात को? चुप रहना जवाब देने जैसा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ नेताओं से। देश को किस तरफ जाते हुए देखते चाहते हैं? आखिरी सवाल। देश भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रुकेगा। चलिए, और इस बैग में क्या है? बैग में बोतल है दारू की। अब दारू है क्या? मैं नहीं दिखाता, दिखाऊं? नहीं मत दिखाइए, चलिए आपका पर्सनल है, मैं तो ये रख लो मेरा कागज। अच्छा हाँ, इसमें बताना भूल गया, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान और ये पानी बचाओ, ये सब कुछ है। ये अगर हो सके
तो आप इसको प्रचार करना, आप समझ गए। अब मैं बोतल दिखा दूँ आपको, पानी की होगी, पानी नहीं है, दिखा दीजिए। वाटर है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मैं चर्चा करने लोगों से निकली। इसी बीच में मुझे एक बाबा जी मिल गए जिनकी बातें कुछ मुझे थोड़ी अजीब लगी और शायद मुझे लगता है आपको भी लगी होंगी अजीब, लेकिन मुझे लगा उन पे तजुर्बा है उनके पास, तो उनसे कुछ बातचीत करें। मैंने उनसे किन किन मुद्दों पर बात की आपने सुनी, आप उनकी बातों से कितना सहमत है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।